गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू गाइज आर सेफ एट होम। मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप अपने परिवारों में कुशल हैं और इसी तरीके से परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर और हमारे परिवारों के ऊपर हमेशा बना रहे। कुछ हफ्ते बिजी होने की वजह से हम न्यू लर्निंग्स जो हैं वो शेयर नहीं कर पाए, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता ही है कि रिसेंटली मैंने एक नए जॉब में ज्वाइन किया है और उनके थोड़े से डेकोरम को या उनके रूल एंड रेगुलेशन को समझने के लिए मुझे समय चाहिए था। आज मुझे लगा कि मैं थोड़ा फ्री हूं, तो आज हम एक नए टॉपिक के लिए जो है वो बात करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि जैसे ही मुझे समय मिलता है हम आपस में जो है वो कुछ ना कुछ शेयर करते रहेंगे। क्योंकि इससे आपका फायदा तो होता ही है, लेकिन उससे मेरे को भी जो है वो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मुझे टेक्निक्स मिलती हैं, मुझे बात करने के लिए कॉन्फिडेंस मिलता है और मुझे भी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी लर्निंग्स जो है वो मिलती हैं। सो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट एंड टीचर के लिए। टुडे वी गोना टॉक अबाउट स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप, राइट। किस तरीके का रिलेशनशिप जो स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में होना चाहिए, क्या कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जिन्हें आज हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, उसके लिए आज हम बात करेंगे। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि एक अच्छा टीचर होना या फिर एक अच्छा गुरु होना खुद में एक बड़े गर्व की बात होती थी, एक प्राउड की बात मानी जाती थी। क्योंकि उनका मानना था कि एक अच्छा गुरु जो है वो एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकता है। आप एक अच्छे गुरु होकर या एक अच्छे टीचर होकर किसी भी बच्चे के मोरल को बढ़ा सकते हैं। आप किसी को भी किसी की डेस्टिनी तक ले जाने के लिए उसकी हेल्प कर सकते हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि मां के बाद दूसरा जो किसी इंसान की जिंदगी के अंदर रोल है तो वो एक अच्छे टीचर का ही हो सकता है, एक अच्छे गुरु का ही हो जो है सकता है। पिछले जमाने में जब हम पढ़ा करते थे तो हमने फट्टी और स्लेटी के जमाने को एक्सपीरियंस किया था और हमारे समय में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर इतना डेवलप सिस्टम नहीं था, लेकिन आज जो है वो सिस्टम बहुत इंप्रूव होता चला जा रहा है। न्यू स्टाइल ऑफ लर्निंग्स हैं, न्यू स्टाइल ऑफ टीचिंग्स हैं, बहुत सारे ऐसे एड्स आ गए हैं जिनको लेकर स्टूडेंट्स का भी को भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है और टीचर के लाइफस्टाइल को भी बहुत ज्यादा ईजी जो है वो कर दिया गया है। और ये खुशी की बात है कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी को या किसी भी न्यू चीज को जब हम अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो उससे हमारी ग्रोथ होती है। और खुशी की बात ये है कि टीचर्स ने अपने मतलब की बातों को, न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू सिस्टम को, न्यू प्रेजेंटेशन स्किल्स को बड़े ही खुशी से वेलकम किया है और अपने साथ लेकर वो चल रहे हैं। लेकिन यहां पर एक दुख की बात हम जो आज ये करेंगे कि टीचर्स के अंदर न्यू स्किल डेवलपमेंट हो गए हैं, लेकिन पुराना माइंडसेट जो एवरेज माइंडसेट है, जो पुराना पीछे से लेकर चलते आ रहे हैं, उसके अंदर बदलाव नहीं आया है। पुरानी चीजें वैनिश हो गई हैं, लेकिन पुराना माइंडसेट जो है वो अभी भी अपने साथ जो है वो सोसाइटी में लेकर चल रहे हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि जब हम पुरानी चीजों के साथ चलते रहते हैं तो उनके इफेक्ट्स जो हैं वो न्यू जनरेशन के ऊपर बैड जो हैं वो आते हैं, राइट। बाकी के बैरियर्स तो खत्म हो चुके हैं और बड़ी खुशी से खत्म उन्हें किया गया है, लेकिन जो ये एक स्टूडेंट एंड टीचर के बीच का आपस में जो बैरियर है उसको बहुत सारे टीचर्स ने आज भी खत्म नहीं किया है और ये बड़े ही दुख की बात है। एवरी टीचर नीड्स टू नो दैट आपके पास अगर अच्छे स्किल्स हैं या अच्छे प्रेजेंटेशंस आप अगर क्लास में दे सकती हैं, या आप अपने सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा मास्टर हैं, या आपके पास अच्छे लैपटॉप्स हैं, आप अच्छे एवीएट्स यूज कर उन्हें पढ़ा रहे हैं, इन चीजों के ऊपर भी एक चीज जो है वो आपके अंदर काम करती है, वो है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप बेस्ट दे रहे हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा अगर किसी को सपोर्ट कर नहीं रहे या फिर अपने वर्ड्स के द्वारा आप किसी स्टूडेंट को डिस्करेज कर रहे हैं या आप किल कर रहे हैं, अपने बिहेवियर के द्वारा अगर आप किसी स्टूडेंट को हर्ट कर रहे हैं, तो आपके जितने भी स्किल्स आपके पास हैं वो सारे के सारे जीरो जो हैं वो गिने जाते हैं। किसी स्टूडेंट ने मुझे रिसेंटली फोन करके बताया कि मैम मेरा खुद का परसेप्शन अपने लिए या मेरा खुद का जो सोच है वो अपने लिए जो गिरती चली जा रही है। जब मैंने उसे पूछा व्हाई, तो उसका आंसर ये था कि टीचर ने क्लास के अंदर एंटर करते ही मेरी इस तरीके से इंसल्ट की सभी स्टूडेंट्स के बीच में कि मुझे मेरा मोरल जो है वो कम अब दिखता है। टीचर ने एंटर करते ही मुझे ये बोला कि आप सबसे ज्यादा नलायक हो और आपको इस प्रोफेशन के अंदर आना ही नहीं चाहिए था।
आपके पास इस प्रोफेशन में आने के लिए दिमाग ही नहीं है और आप आगे जा ही नहीं सकते हैं। लुक एट द वर्ड्स, आप देखिए इन वर्ड्स को। जिस स्टूडेंट ने इस चीज को अपने अंदर ग्रैब किया है या ले लिया है, अब वो चीज जो है उसके माइंड से नहीं जा रही है और वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, ये जो चीज है वो अपने माइंड से भुला नहीं पाएगा। इस तरीके से टीचर्स जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपने गुस्से को किसी दूसरे स्टूडेंट के ऊपर जो है रेगुलर बोलते रहते हैं और उससे क्या होता है, आप किसी दूसरे बच्चे की जिंदगी को क्या कर रहे हैं, इंटरनली डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। ये तो थी उस स्टूडेंट की बात जिसने मुझे फोन कर शेयर किया कि मेरे साथ इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ आज बात करती हूँ। मैंने अपने एक्सपीरियंस में इस तरीके के टीचर्स देखे हैं जो कभी खुशी नहीं होते हैं। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, चाहे उनको कितने भी अच्छे प्रोविजंस आप दे दीजिए, दे आर अ कंप्लेनर, वो कंप्लेन ही करते रहेंगे और उनका वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्लास में उनके साथ ही एंटर करता है। और मैंने पर्सनली ये फील किया है कि टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट को, एवरेज स्टूडेंट को और एक स्मार्ट स्टूडेंट को आपस में कंपेयर करते रहते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि सबसे ज्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट उन बच्चों को कराया जाता है जो स्मार्ट होते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स के ऊपर किसी का भी फोकस जो है वो नहीं होता। स्टूडेंट के साथ जब बात करी जाती है तो सिर्फ क्लास के सीआर को ही आगे प्रमोट करके उसके साथ बात करी जाती है, लेकिन जो बेंच पर लास्ट में स्टूडेंट बैठा है उसके ऊपर कोई टीचर फोकस नहीं करता है। और ना ही एवरेज जो बच्चे हैं या जो पढ़ाई में वीक हैं उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट्स भी नहीं दिए जाते, ना उन्हें किसी तरीके का एप्रिसिएशन जो है वो दिया जाता है, एंड दैट इज टोटली रॉन्ग। ये टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा कर्ज है, ये कर्ज है। बिकॉज अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप यूनिफॉर्म केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं और आप किसी भी बच्चे को अच्छा मार्गदर्शक नहीं दिखा सकते हैं। So teachers do not forget that आप स्टिक से अगर किसी को मारें, जैसे हमें बहुत मार पड़ी हुई है, हम कभी उन्हें याद नहीं करते, लेकिन अपने टीचर्स के गुणों को हमने आज तक भी अपने साथ रखा हुआ है। आज भी हमारे बहुत सारे टीचर्स, हमारे वार्डन्स जो हैं वो हमारे टच में हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके कम्युनिकेशन स्किल्स से या उनकी सहानुभूति से सीखा है और आज हम आगे जिंदगी में जो है वो बढ़ पाए हैं। लेकिन आप ये याद रखिए कि स्टिक जिससे हमने मार खाई है उसे हम भूल गए हैं, लेकिन उनके अच्छे वर्ड्स जो उन्होंने हमारे लिए यूज करे थे हमें आगे बढ़ाने के लिए, वो आज भी कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है वो चलते हैं और हमें दिखाते हैं कि यस वी आर एबल टू डू समथिंग। जो हम पहले सोचते थे कि हम नहीं कर सकते, आज वो हम कर सकते हैं। अगर आप बुरा बोल रहे हैं, अगर आप मुंह से गलत बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपके शब्दों में जो एनर्जी है आप प्रोड्यूस करके उस स्टूडेंट को आगे दे रहे हैं और वो एनर्जी जो है वो लाइफ की तरीके से किसी इंसान के अंदर जो है वो काम करती है। मैंने आपको पिछली बार भी अपने सेल्फ टॉक के टॉपिक में बताया था कि आपके वर्ड्स जो हैं वो एक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, उसका इफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है, उसका इफेक्ट बात जिससे आप कर रहे हैं उसके ऊपर भी पूरा जो है वो पड़ता है। योर वर्ड्स कैरी एनर्जी एंड लाइफ, इस चीज को कभी मत भूलिए। अगर आपको इस चीज का घमंड है कि आपने पीएचडी करी है, आपने मास्टर्स करी है, आपने बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन ली है, तो उसका सारा सिस्टम जीरो हो जाएगा अगर आपको बोलने का लहजा नहीं है अपने स्टूडेंट के साथ। अगर आपको किसी के साथ बिहेव करने की अक्ल नहीं आएगी तो आपका पढ़ा लिखा सब जो है वो जीरो हो जाता है। और अब्दुल कलाम जी इस तरीके से कहते हैं कि कोई भी टीचर जो अपने सब्जेक्ट में मास्टर है, अगर वो अक्लमंद टीचर है तो वो कभी अपने आप को मास्टर्स नहीं कहता, क्योंकि वो अपने हर दिन के एक्सपीरियंस में मास्टरी करता है। हर दिन के एक्सपीरियंस में वो नया सीखता है और लोगों को वो सिखाता रहता है। आज टीचर्स को बहुत ज्यादा घमंड है कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन पढ़ा लिखा होना ही जरूरी नहीं है, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका किसी के साथ बिहेव करना, बात करना, किस तरीके से आप बांट रहे हैं दूसरों के साथ अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को, ये चीजें जो हैं वो ज्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि पढ़ तो कोई भी लेता है, अगर आप आज के जमाने में किसी स्टूडेंट को सपोर्ट ना करेंगे तब भी स्टूडेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। इंटरनेट से वो अपनी मर्जी के, अपने मनपसंद के टीचर से वो पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लास के अंदर उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, उन्हें कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, जो आप और मैं अपनी क्लास के अंदर खड़े होकर अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। हमेशा याद रखिए
किसी भी रिलीजन से आप हैं, हर एक धर्म हमें ये बताता है कि जो कोई इंसान जो कुछ भी बीजता है वो ही वो काटता है। और जो कुछ भी आप कहीं कैसा भी बीज रहे हैं, चाहे आप बोल के बीज रहे हैं, चाहे आप दे के बीज रहे हैं, या आप अपने बिहेवियर करके बीज रहे हैं, वैसे ही रिजल्ट आपकी जिंदगी में वापस आपके पास जो है वो आने वाले हैं। ये परमेश्वर का एक नियम जो है वो बनाया गया है, और इस नियम को कोई भी इंसान या कोई भी टीचर तोड़ नहीं सकता। किसी की लाइफ को बनाना एक बहुत बड़ी बात है, पर किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देना अपने वर्ड्स के साथ या अपने बैड बिहेवियर के साथ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, पर ये एक खतरनाक बात है, क्योंकि किसी की लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करने का अधिकार हमें नहीं दिया गया। इक्वल रिलेशन के साथ परमेश्वर ने हर इंसान को भेजा है, हर एक बच्चे को जो है इंसान के लिए भेजा गया है, और हमें भी यही अकल होनी चाहिए कि हम इक्वालिटी के साथ यूनिफॉर्म केयर जो है वो हर स्टूडेंट को प्रोवाइड करें। हमारी जो सुपरविजन है वो चर्चेस के अंदर या गुरुद्वारा या टेम्पल्स के अंदर ही नहीं होती है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि हमारी सुपरविजन हमारे वर्क प्लेसेस के ऊपर भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि मंदिर में जब हम जाते हैं तो एवरीबडी डूइंग सेम थिंग। क्यों? क्योंकि जो एक कर रहा है उसको देखकर दूसरा भी वही करेगा, क्योंकि वहां पर एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। पर हमारा जो बिहेवियर है या हमारा जो वर्क है वहां पर असेस होता है जब हमें कोई नहीं देखता है, और हम पर्सनली क्या दे रहे हैं सोसाइटी के अंदर किसी को, उस चीज के ऊपर हमारी जो है वो जजमेंट की जाती है। हमेशा याद रखिए कि आप जहां कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, या परमेश्वर जो है वो हर जगह पर आपको जो है वो सुपरवाइज कर रहा है या आपको वो देख रहा है, और उसी तरीके के जो बिहेव आप कर रहे हैं उसी तरीके के फ्रूट्स जो हैं वो बैक आपकी लाइफ को जो है वो मिलते हैं। So being a teacher, it is our responsibility to support every student, not only single student. हर एक स्टूडेंट, अगर आपकी क्लास में 60 की स्ट्रेंथ है, 30 की स्ट्रेंथ है, तो हर स्टूडेंट आपके लिए और मेरे लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आज उन बच्चों से बोलिए जो एवरेज माइंडसेट के हैं या जिन्हें पढ़ने में मुश्किल है, अगर आप अपना कुछ समय उन्हें एक्स्ट्रा दे देंगे या उन्हें अच्छी टेक्निक से पढ़ा देंगे, तो उनमें आपकी भी ग्रोथ होती है और उस स्टूडेंट की भी ग्रोथ होती है, और इसके साथ साथ आप दुआएं जो हैं वो बहुत कमाते हैं। ये मैंने अपने पर्सनल लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस जो है वो किया है। जितना ज्यादा हो सके हेल्प स्टूडेंट्स, मदद करिए उन स्टूडेंट्स की जो अपने घरों से, अपने परिवारों से आए हुए हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, अपने माँ बाप से पहले ही दूर हैं। अगर आप इस तरीके के बिहेव उनके साथ करेंगे जिनमें उन्हें गुड फील नहीं होता है, तो फिर आप किसी बच्चे की लाइफ को संवार नहीं सकते हैं। और एक बात मैं और कहकर यहाँ खत्म करूंगी कि आप और मैं अपने माँ के पेट से ही टीचर बनकर नहीं आए हैं। हम एक किड थे, फिर हमने सीखा और सीखते चले गए, और फिर हमने किसी प्रोफेशन में अपने आप को जंप कराया, राइट। और इसी तरीके से स्टूडेंट अपने माँ के पेट से ही कुछ सीख के नहीं आता, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं लेके आता, वो हमारे और आपके एनवायरनमेंट के अंदर ही रहकर वो सीखता है। और हर एक बच्चा कुछ भी कर सकता है, इट्स अ माइंडसेट ओनली, और उस माइंडसेट को इंप्रूव करने के लिए आप और मैं ही उनकी जो है वो मदद कर सकते हैं। सो बेटर इंप्रूव योर माइंडसेट, ताकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके लाइफस्टाइल के अंदर इंप्रूव करा सकें, उन्हें सपोर्ट कर सकें, ताकि वो आगे जिंदगी में बढ़े और वो शुक्रगुजार हो सकें कि किसी अच्छे टीचर से हमने जो है वो एजुकेशन ली है और आपको बहुत सारी जो है वो दुआएं दे सकें। सो बेटर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट and improve your mindset. Thank you so much, everyone.